हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव अकबर। और बहुत टाइम से हमने इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप वीडियोस बिल्कुल छोड़ी हुई थी, हम बना ही नहीं रहे थे और फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं उस सीरीज को। तो इस वीडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज वाले। एग्जाम्पल के लिए कोरोना टाइम पर बहुत सारे लोगों के ऑफर रिवोक हो गए थे। सेम केस इनके साथ है, इनका पीपीओ रिवोक हो गया और उसके बाद इन्होंने एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर एक ऑफर ग्रैब किया। तो ये एक चीज़ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के विनर रह चुके हैं, सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ब्रांड से, स्पॉन्सर से एक 7 डिजिट फिगर कैसे निकलवानी है उस चीज़ में तो गुरुजी हैं। ये बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और इंटर्नशिप आपकी लगी है तो इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ें करें जिससे आपका पीपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, और कुछ और समझना है तो कमेंट बता देना, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। हमारे साथ है निशांत चाहर, एनएसआईटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट, अपने ही कॉलेज के हमारे जूनियर। तो एक बार थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इनकी तरफ से। निशांत भाई। सो हाय गाइस, निशांत दिस साइड। सो जैसे लव सर ने बताया, मेरे को एक ऑफर रिवोक हो गया था एंड उसके बाद मेरे को दूसरा ऑफर मिल गया। सो वो ऑफर कैसे मिला उसकी स्टोरी आगे डिस्कस करेंगे। और नॉट जस्ट डीएसएलगो कि डीएसएलगो कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटिव कैसे करते हैं, और जो तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स होते हैं जो तुम्हें और जगह आगे ले जाने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो जरूर देखना। ओके ग्रेट यार। ये डीएसएलगो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये सब ज्ञान पहले ही बहुत सारा शेयर कर चुके हैं, तो उन चीज़ों में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। पहले उस जर्नी को, उस एक्सपीरियंस को समझ लेते हैं एक बार। जब आपका ऑफर रिवोक हो जाता है और आपने कैसे मैनेज किया एक और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफर को ग्रैब करने में। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ सेम चीज़ हुई है, उनके ऑफर ले लिए गए हैं। आप एक बार बताओ कि आपकी क्या स्टोरी थी और मतलब डिटेल उसके बारे में। जैसे इंटर्नशिप लग गई थी, जब किसी की इंटर्नशिप लग जाती है तो ऐसे खुशी होती है ना कि पीपीओ मिल जाएगा, तो क्यों पढ़ना है, पढ़ाई वढ़ाई तो कर ली। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इंटर्नशिप लग गई थी एंड उसके बाद मैंने डीएसएलगो वगैरह सब छोड़ दिया था एंड मैं फेस्ट वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गया था कि स्पॉन्सरशिप कैसे लानी है, फेस्ट में कैसे काम कर रहा है। एंड मैनेजमेंट स्किल्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा मैंने इंप्रूव किया उस टाइम पे, कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया एंड वो चीज़ें मेरे को बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करा। बट जो ये डीएसएलगो था एंड जो ये प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, ये इन सब पे एक पॉज सा लग गया था। देन अचानक से मार्च के टाइम पे आ गया कोविड। तो पहली बात थी, मेरी इंटर्नशिप लगी थी सैमसंग में। सैमसंग इज़ अ कंपनी जो डेटा प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखती है एंड जब हमें लग रहा था कि शायद वो इंटर्नशिप ही ना कराए तो पीपीओ की तो बात ही नहीं थी। तो जब मेरे को ये पता चला तो मैंने अपना डीएसएलगो वापस से स्टार्ट किया, रोज लीड कोड पे कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे वापस एक फ्लो सा बन गया। देन इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। इंटर्नशिप के साथ भी जैसे 2 महीने जो थे उसमें मैंने अपने डीएसएलगो पे बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाया। मैं अपना जल्दी उठता था, पहले अपना डीएसएलगो वाला पार्ट करता था, इंटर्नशिप का काम करता था। मेंटर सर मेरे से बहुत ज़्यादा खुश थे एंड उनकी साइड से मेरे को पीपीओ मिल गया था। बट सैमसंग को अपना एक टेस्ट लेना होता है जो नहीं हो पाया एंड पीपीओ प्रोसेस रुक गया। देन हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ एंड लकीली मेरे को एक ऑन कैंपस काफ़ी अच्छा ऑफर मिल गया। तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, लकीली कुछ नहीं होता, ये मोडेस्टी है बस। लकीली कुछ नहीं होता, मेहनत मारनी पड़ती है, डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, उसके बाद जाके चीज़ें मिलती हैं। और सेकंड चीज़ पीपीओ, कुछ बच्चे को पीपीओ के बारे में नहीं पता, तो ये एक प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है जिसमें बेसिकली आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था, अब वही कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रही है कि आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे क्या, बस ये आपका पीपीओ होता है। तो इसमें सर कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है यार, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सैमसंग ने इतना किया, इसके बाद जो सेकंड प्लेसमेंट लगती है वो किस कंपनी में लगी थी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और क्वेश्चन के डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्या क्या था, बट ओवरऑल एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हो कि यार हाँ ये पड़ा हुआ था इसलिए लग गई, बस छोटा सा, ज़्यादा डीप में जाना। सो जो कंपनी लगी थी उसका नाम था क्योरफिट एंड उसमें 4 राउंड्स हुए थे। एक तुम्हारा जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन 3 इंटरव्यू राउंड्स एंड सब 45 मिनट्स के टाइम राउंड्स थे। एंड उसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा पॉइंट उनको हाईलाइटेड लगा, एक तो मेरी सैमसंग के इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट एंड दूसरा था एसआईएच जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था एंड हम एसआईएच जीते थे। तो हर इंटरव्यू में 5-10 मिनट उसमें ज़रूर लगते थे। देन अपना डीएसएलगो वाला क्वेश्चन होते थे एंड थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डिस्कशन वगैरह, बस। तो यहाँ पर यार SIH का मतलब है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो निशांत की टीम जो है वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जीत भी चुकी है। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। इनकी टीम का नाम था एरीज 101, टीम लीडर प्रिया। तो आप चेक कर सकते हो, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है यार
कि अगर मुझे बोलना हो कि निशांत क्या है, निशांत एक कॉम्पिटिटिव कोडर है या निशांत एक प्रोजेक्ट डेवलपर है, कैसे मतलब कैसे आपने ज़्यादा टाइम इसमें दिया है या ज़्यादा टाइम इसमें दिया है? तो मैंने डेवलपमेंट वाला पार्ट अपने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था। मैंने हैकाथॉन्स में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा होता है इंटर्नशिप के टाइम तुम्हें अपना रेज्यूमे को फिल करना होता है, उसमें दिखना चाहिए कि तुमने कुछ अपने 1 साल में 2 साल में किया है, तो उसमें प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोजेक्ट्स बनाने का हैकाथॉन्स में जाना, क्योंकि उससे तुम्हें एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है एंड बाई चांस तुम जीत जाओ तो एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है अचीवमेंट्स में। देन मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज सच 1 महीना 2 महीना ही करी है, वो भी जब कोरोना स्टार्ट हो गया था एंड मेरे को था कि मेरे को ऑनलाइन राउंड्स देने होंगे कंपनीज के, तो मेरे को 1.5 घंटे में बैठ के क्वेश्चन सोचना 3-4, तो मैं लीड कोड के बाई वीकली एंड वीकली कॉन्टेस्ट देता था जिसमें 4 क्वेश्चंस होते थे एंड दैट्स इट। मैं अपने आप को ऐसे कैटेगराइज करना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन जब मेरे से ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए तो मेरे हिसाब से मैं एक प्रोजेक्ट डेवलपर ज़्यादा हूँ देन अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, बिकॉज मैंने वो बहुत ज़्यादा टाइम तक किया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि निशांत एक प्रोजेक्ट डेवलपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे लेवल के बना रखे हैं, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट बना रखे हैं। उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्ट लिया था, वहाँ पे वो जीत के आए हैं। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में उन्होंने उतना टाइम नहीं दिया है, बस कुछ कुछ कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कि यार जैसे मुझे रिएक्ट से कुछ बनाना है तो मैं वो तभी स्टार्ट करने वाला हूँ जब मुझे रिएक्ट 0 से लेकर 100 तक पूरी आ जाएगी। तो ये मेंटालिटी कैसी है, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स आपके? तो डेवलपमेंट में एक चीज़ होती है कि तुम्हें कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं आ सकती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वास्ट स्पेस है कि तुम कभी भी पूरी चीज़ कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो ऐसा होता है कि जब तुम किसी टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हो जाओ तो उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे उसको सीखो। ज़रूरी नहीं है कि तुम जब पूरा सीख जाओगे तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, तुम चीज़ें भूलने लगोगे। तो इससे अच्छा है जब तुम थोड़ा चीज़ सीखो तो उसको ट्राई करके देखो। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बताई आपने यार। अब बात करते हैं आपके स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के एक्सपीरियंस के बारे में, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर एक बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके मन में है कि यार सुनने में तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, उसने रिसर्च भी की कि क्या होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, अब उसका मन है कि मुझे भी जाना है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को एक बार आप बताओ कि यार हाँ ये चीज़ होती है। पहले बताओ कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता क्या है, इस सब क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसे किस किस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट करवाती है एंड उसमें ऐसे 200-250 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं एंड हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक विनर होता है। सो लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो तुम्हारा इंटरनल हैकाथॉन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, डायरेक्टली तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स चूज करते थे, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे अपना सॉल्यूशन सबमिट करते थे, 4 स्लाइड्स की तुम्हें पीपीटी बना के सबमिट करना होता था। बट इस साल से इन्होंने थोड़ा प्रोसीजर चेंज कर दिया था। इस बार इन्होंने एक इंटरनल हैकाथॉन कॉलेज में स्टार्ट करवाई थी, जिसमें हमारे कॉलेज से 50-60 टीम्स में पार्टिसिपेट किया था एंड एंड में बस 6-7 टीम्स थी जो नेक्स्ट राउंड के लिए गई थी। एंड नेक्स्ट राउंड में ये था कि तुम्हारा ऑन साइट हैकाथॉन होना था, बट ड्यू टू कोविड वो ऑन साइट नहीं हुआ, वो ऑनलाइन हैकाथॉन में कन्वर्ट हो गया। सो हैकाथॉन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारे जजेस को कितना पसंद आ रहा है। जो तुम्हें जजेस को चाहिए वो तुम बना रहे हो या नहीं बना रहे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, तुम अपने जजेस से जाके पूछो कि हम ये सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, आपको इसमें कुछ और चाहिए, तो हम वो फीचर्स ऐड कर देते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ था, हमारे पास एक डिफाइंड सॉल्यूशन था, हमने उनको दिखाया, हमारे मेंटरिंग सेशन में उन्होंने हमें सजेशंस बताए एंड हमने उन सजेशंस को चेंज करा नेक्स्ट 2-3 दिन में एंड फाइनली जो प्रोडक्ट निकल के आया वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड फाइनली हम जीत गए। अगर किसी एक नए बच्चे को स्टार्ट करना है जो किसी हैकाथॉन में नहीं गया हुआ, तो उसमें एक चीज़ होती है कि तुम्हें कोई एक डेवलपमेंट वाला स्किल आना चाहिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हें कुछ डेवलपमेंट वाला पार्ट आना चाहिए एंड उस हिसाब से तुम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकते हो। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपने टीम वालों के साथ एक सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हो एंड टीम में 6 लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको मशीन लर्निंग आती हो, सबको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती हो। तुम ऐसे अपने दोस्तों को चूज कर सकते हो जिनको सब में से एक एक चीज़ आती हो, ताकि जो तुम फाइनली सॉल्यूशन बनाओ उसमें तुम सब चीज़ों को इंक्लूड कर सको। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सब आता हो, बट ज़रूरी है कि तुम्हारी टीम को सब कुछ आता हो। ठीक है, तो बहुत बहुत वैलिड पॉइंट था ये। और बाकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर और डेप्थ में जाना है हमें, तो ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है, उसे आप देख सकते हो। और अगर निशान ने वो वीडियोस देखी हुई है तो वो उस पर कमेंट कर सकते हैं। और ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। तो जो सर की रोड मैप वाली वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, चाहे वो एंड्रॉयड वाली हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट वाली हो, चाहे वो मशीन लर्निंग वाली हो। तो अगर तुमने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है स्क्रैच से तो तुम उससे जाके देख के स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर किसी
नए नए बच्चे को जाननी होती है किसी भी कंपनी का CTC क्या होता है। तो एग्जैक्ट CTC तो शायद स्क्योर फिट की पॉलिसी में नहीं बता सकते, बट आपको यही बोलूँगा जितनी एक टेक जायंट का CTC होता है उसके कंपेरेबल है। तो आपको मज़ा ही आने वाला है जानने के बाद, इसमें ज्वाइन करने के बाद, और बेस तो डेफिनेटली किसी भी टेक जायंट से ज़्यादा ही है। इतना बता दिया है, खुश हो जाओ। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, जो कि है इंटर्न टू PPO। यानी अगर मुझे एडवाइस करना हो किसी बच्चे को, वो इंटर्नशिप उसकी लग चुकी है, इंटर्नशिप वो कर रहा है, तो इंटर्नशिप करते टाइम किस किस पॉइंट पर ध्यान रखना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपकी PPO मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो यार PPO का ऐसा होता है कि PPO मोस्टली कंपनीज में तुम्हारे मेंटर पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे मेंटर को तुम पसंद आए हो तो वो तुम्हें आगे रिकमेंड कर देगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, या कोई भी हो। वो एक मेंटर वाला फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम मेंटर से अच्छा फीडबैक कैसे ले सकते हो? तुम ऐसे ले सकते हो कि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम उसमें अपने रिव्यूज़ लो उनसे कि हाँ मैंने इतना पार्ट कर दिया है, क्या ये सही है? तुम वीकली मीट्स करो, तुम बाई वीकली मीट्स करो, बट तुम उनसे बात करो कि जो तुम कर रहे हो कहीं वो गलत तो नहीं है। अब तुमने कुछ बना लिया एंड तुम 2 महीने बाद अपने मेंटर के पास जा रहे हो, अपने मैनेजर के पास जा रहे हो, और वो बोले कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो तुम्हारा PPO का चांस तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए ना। तो इसलिए उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जब भी तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली तुम मेंटर को तंग मत करो या मैनेजर को तंग मत करो, यार मेरे से ये नहीं हो रहा, बता दो कैसे करना है। तुम उसमें एक पॉइंट तक पहुंचो कि तुम जब अपने हाथ खड़े कर सको कि अब इससे आगे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ तक कर चुका हूँ, अब मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो तुम्हें PPO 99% मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं जिसमें आपको अपने मेंटर की इन्वॉल्वमेंट आपके सॉल्यूशन में डालनी है। अब थोड़ा साइकोलॉजिकल है। कैसे? अगर आपने अपने मेंटर से पूछ लिया कि क्या ये चीज़ सही है, उसने बोल दिया हाँ सही है। अगले वीक आप कोई टास्क कर रहे हो, क्या ये चीज़ सही है, उसने बोला हाँ ये सही है। ऐसे कर करके हर टास्क के अंदर, हर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है। एट द एंड जब आपका असेसमेंट होगा तो आपके मेंटर से पूछा जाएगा कि इसने क्या जो चीज़ बनाई है वो सही है, तो उसको पता है जो इसको इसने खुद करा है, वो मेरे से पूछ के करा है और मैंने ही करा है एक तरीके से। उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, तो उसको बोला कि हाँ एट द एंड में हाँ बहुत सही चीज़ इसने कर रखी है। तो साइकोलॉजिकल चीज़ है, आप उसकी इन्वॉल्वमेंट पहले ही ले रहे हो ताकि एंड में जब उससे पूछो तो वो बोलते कि हाँ सही है भाई। समझ रहे हो? सेकंड पॉइंट है डीप डाइव फर्स्ट। जैसे बताया कि कोई भी टास्क मिल रहा है तो ये नहीं सीधा चलेगा कि हाँ सर ये बताना जरा समझ में नहीं आया। अपने एंड से डीप डाइव करो, चीज़ों को समझो, और एक एक्सटेंड जब आ जाए कि अब इसका आगे नहीं हो पाएगा उसके बाद जाओ। मतलब जब भी आप जा रहे हो पूछने के लिए कि सर ये बताना, तो आपके पास ये होना चाहिए कि मैंने ये कर लिया है, अब इसके बाद ये समझ नहीं आ रहा, ये बताना, इस टाइप की चीज़। थर्ड चीज़, सोशल बहुत ज़्यादा होना है। आपकी जो टीम है उसमें आपका सिर्फ मेंटर नहीं और लोग भी हैं, उनसे बातें करो ताकि जब आपका ओवरऑल असेसमेंट जाए पूछा जाए कि हाँ कैसा बंदा है, तो जो आपके मेंटर्स नहीं भी थे वही बोल रहे हो कि यार बंदा तो बहुत अच्छा, मतलब मेरी इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुई है इसके साथ, मतलब बहुत सोशल बंदा है और टीम स्पिरिट है इसके अंदर, मतलब अच्छे से काम कर सकता है। अगली चीज़ विजिबिलिटी। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो इंटर्नशिप करने वाले हो, 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप होने वाली, बहुत छोटे टाइम स्पैन में होने वाली है। जो भी काम कर रहे हो उसकी विजिबिलिटी दिखाओ। आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके जो स्क्रम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें दिखाओ कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये तो बहुत छोटा टास्क है, इसका क्या ही बोलूँ मीटिंग के अंदर। जो भी कर रहे हो, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा, विजिबिलिटी दिखाओ अपने मेंटर्स को, अपने टीममेट्स को कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और ये मेरी प्रोग्रेस चल रही है, मैंने आज ये लर्न कर लिया, ये नई स्किल सीख ली, ये नई टेक समझ ली। विजिबिलिटी होनी चाहिए। और आपकी बहुत सारी चिल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप मज़े मारते हो दबा के, तो उसमें भी पार्ट लो। होता क्या है, मैं अमेज़ॉन में हूँ, बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं और इंटर्न्स इस लेवल के आते हैं कि वो रात के 3 बजे मेंटर्स को मैसेज कर रहे होते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, ये बताओ जल्दी, मुझे अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है, 2 महीने का होगा पर मैं 1 महीने में खत्म करके जाऊँगा। ठीक है, आपका टाइम बहुत कम है, एफर्ट मार रहे हो, मारो, बिल्कुल मारो, बट थोड़ा चिल विल भी करो ना यार, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ PPO के चक्कर में 2 महीने के इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप अपना खुद ही खराब कर रहे हो और फिर आप ही बाद में बोलोगे कि यार ये काम बहुत करवाते हैं। आपने इंटर्नशिप में एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है कि मैं 12 बजे तक काम करूँगा, तो काम तभी करवा रहे हैं आपसे, तो थोड़ा एक टाइम विंडो बनाओ कि इसमें ही काम करूंगा मैं, इसके बाद नहीं करूंगा। तो वो चीज़ भी लेके चल रही है। तो एक छोटे से कुछ पॉइंट्स थे, आई थिंक मैंने सारे कवर कर दिए। आपके दिमाग में और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना, बाकी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। सो दैट वाज अबाउट हाउ टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम एन इंटर्न टू अ PPO, फुल टाइम इंजीनियर। अब बात करते हैं कुछ कोडिंग से हटके, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली, जो आपकी लाइफ में पक्का काम आने वाली है। अब निशांत ने सिर्फ ये नहीं कि कोडिंग DSL को पढ़ाई परसेंटेज इसमें काम कराओ,
सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारा काम किया है। अगर मैंने सोसाइटीज़ के नाम लूँ, क्रॉसलिंक्स, अलायंस, एरीज, तीनों सोसाइटीज़ में काम किया, तीनों के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जब स्टार्ट किया था तो जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब कि कुछ भी नहीं आता था और वहाँ से स्टार्ट किया और एंड किया तो प्रेसिडेंट बन के एंड किया। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बन गए। जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ अपने वीडियोस बहुत ज़्यादा कि आपको कनेक्शंस बनाने हैं, कनेक्शन बनाने हैं, उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि एक बच्चा जिसने कभी मैनेजमेंट की नहीं और अब वो बच्चा जो फाइनल ईयर में है तो वो बंदा किसी ब्रांड की जेब में से 7 फिगर निकलवा सकता है, इतना दम रखता है। तो कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा एक्सपीरियंस एक बार समझ लेते हैं। तो निशांत, जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरे को भी ऐसे कुछ आता नहीं था। अपना स्कूल खत्म हुआ था एंड स्कूल खत्म होते ही सबको लगता है कि अब कॉलेज में जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा कॉलेज और स्कूल में डिफरेंशिएट जो चीज़ करती है वो तुम्हारी सोसाइटीज़ होती हैं, कि तुम सोसाइटीज़ में पार्ट ले रहे हो, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हो। तो जो तुम्हारा कॉलेज वाला टाइम है वो स्कूल वाले टाइम से यही डिफरेंशिएट करता है। तुम सोसाइटीज़ के साथ पार्टीज़ में जाओगे, तुम लोगों से मिलोगे, तुम नए कनेक्शंस बनाओगे, तुम और दूसरे कॉलेजेस के लोगों से बात करोगे। तो जो तुम्हारे कनेक्शन वाली चीज़ होती है, जो सर इतना उस पर फोकस करते हैं, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली इंक्रीज होता है। सो मैं 1 बाय 1 बात करूँ तो मैंने जब अलायंस ज्वाइन किया था तो मैं एक कैरिकेचरिस्ट था, जैसे तुम पीछे देख रहे हो। ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई है। एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है आर्ट्स प्लेनिंग करके, उस पर मैं डिजिटल आर्ट एंड अपनी ये वाली आर्ट्स को पोस्ट करता रहता हूँ। देन मैंने एक और सोसाइटी ज्वाइन करी थी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो उनको बस मेरे आइडियाज़ पसंद आए, मेरी पेंटिंग्स पसंद आई, तो उन्होंने मेरे को हायर कर लिया। एंड फाइनली जो मैंने एरीज ज्वाइन करा तो मैंने अपने 3rd ईयर में ज्वाइन किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंटर्न टाइप्स एंड एक मैनेजमेंट लीड। तो जो मैनेजमेंट स्किल्स थे वो मेरे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए वहाँ से। एंड फाइनली धीरे धीरे काम कर करके मेरे को अभी तीनों सोसाइटीज़ की प्रेसिडेंटशिप दे रखी है। तो यार अब आते हैं जो फेस्ट वाला पार्ट था कि फेस्ट में क्या किया। तो लास्ट ईयर तक जो हमारा मोक्सा होता था उसमें हमें कॉलेज से पैसे मिल जाया करते थे एंड स्पॉन्सरशिप इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। इस बारी कॉलेज ने कर दिए थे हाथ खड़े कि हम नहीं देंगे तुम्हें पैसा एक भी, जो देंगे वो बस स्टेज टेंट वगैरह के लिए देंगे, जो तुम्हें आर्टिस्ट लाने हैं वो तुम्हें अपनी जेब से लाने हैं। तो जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कि पिछले साल तक तो कुछ आता था, एक मेन नाइट के लिए तो आर्टिस्ट कॉलेज दे देता था, बट इस टाइम हर नाइट के लिए तुम्हें एक आर्टिस्ट लाना है। तो जो प्रेशर था बहुत ज़्यादा था। तो जो लास्ट ईयर की स्पॉन्सरशिप और इस ईयर की स्पॉन्सरशिप में था उसमें कम से कम 5-10 टाइम्स का डिफरेंस था, क्योंकि हमने अपने टीम बनते ही दिसंबर में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। हम 3-4 महीने बहुत घिसा, हमने अलग अलग लोगों के साथ मीट्स करी, लोगों से फ़ोन पे बात करी एंड हर कंपनी में जाके अप्रोच किया, अपने कनेक्शंस का यूज़ करा, अपने लिंक्डइन पे जो NSIT वाले सीनियर्स थे उनसे बात करी, जो नए अलग अलग ब्रांड्स में अच्छी पोजीशंस में थे, उनको जाके अप्रोच किया कि सर क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड वो सारे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा काम आए, जो NSIT या फिर आपके कॉलेज का जो नाम आता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। देन हम मैनेज कर पाए काफ़ी एक अच्छा फिगर कलेक्ट करना, बट अनफॉर्चुनेटली जो मोक्षा था वो नहीं होना था बिकॉज कोविड आया एंड उसके 1 हफ्ते बाद हमारा मोक्षा प्लान था एंड वो कैंसिल हो गया। सो इस चीज़ से जो मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ वो मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए। एंड एक और चीज़ है कि तुम्हें अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हो और तुम सोचो कि यार इंजीनियरिंग का, आर्ट का, मैनेजमेंट का या फिर यूट्यूब का, इन सब का कोई कनेक्शन तो नहीं है, बट मेरा ये था कि अगर मेरे को कुछ करना होता तो मैं ट्राई कर लेता, क्योंकि यही तो टाइम है कुछ ट्राई करने का। आगे जाके तो तुम्हें फिर से टाइम नहीं मिलने वाला। जो 4 साल हैं कॉलेज के, तुम इसी टाइम में तो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, इसी टाइम में तो नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इसी टाइम में तो फेल हो सकते हो। तो मैंने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया एंड अब भी मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि लोग कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या क्या किया एंड फाइनली अभी वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क कल्चर कैसा है एंड सब कुछ। ठीक है यार, बहुत बहुत सही चीज़ है और इस पॉइंट पे पूरा एग्री करता हूँ यार मैं कि कॉलेज के टाइम पे जितना हो सके उतना ट्राई कर लो यार। बाद में टाइम कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे और चीज़ें ट्राई करने में सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी मैं एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो टाइम कंस्ट्रेंट वाली चीज़ क्या होती है। तो अभी ट्राई करो, अभी एक्सप्लोर करो, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और यूट्यूब चैनल की अगर बात करूँ निशांत के, तो हमने कल रात को एक्सपीरियंस एक शेयर किया है निशांत के यूट्यूब चैनल पर, तो वो वीडियो भी अब तक शायद अपलोड हो चुकी होगी, पता लग जाएगा आपको, जाके देख सकते हो एक बार आप। तो सर आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कल रात को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और आज फिर से एक और इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल
एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी से जो ये 1.5 लाख वाला है वो क्रॉस हो जाए, देन ये 10 लाख वाला, एंड जल्दी से जो सिल्वर बटन है वो गोल्डन बटन में कन्वर्ट हो जाए, बस यही। थैंक्स भाई, सेम फील हेयर। मज़ा मुझे बहुत आया कल भी और आज भी। बस सही है, ऐसे ही करते रहेंगे, कोलैबोरेशन चलती रहेगी। और आप सब भी ट्राई करो कि खुद उठ रहे हो, साथ वाले को भी उठाओ, सारे ग्रो करो ना साथ में, किसी को नीचे नहीं लेके आना है। जो भी है सबको साथ साथ लेके ऊपर जाते जाओ, उसका भी फ़ायदा हो, अपना भी फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो, तब मज़े आएंगे। नीचे ला के कुछ मज़ा नहीं होता, ट्रस्ट मी। और चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए